भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबसे पहले मैं IMS फाउंडेशन और मधुरिमा सेवा संस्थान को सतना जिले के समस्त नागरिकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनका कि एक CSR फंड के माध्यम से यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने नेत्र चिकित्सा का परीक्षण शिविर 3 दिवसीय लगाया है, इसके लिए मैं उनका हृदय से सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। पीड़ित मानवता की सेवा करना जीवन का सबसे उत्तम कार्य है और आज पिछले कुछ वर्षों से, जब से कोविड आया और इसके पहले से भी कई ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाएं देश में चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। IMS फाउंडेशन ने भी ग्राम स्वास्थ्य और जो आत्मनिर्भरता की ओर, स्वावलंबन की ओर एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है कि स्वास्थ्य के साथ साथ हम कैसे लोगों को स्वावलंबी बना सकते हैं, कैसे उनको हम जागरूक कर सकते हैं। ये एक प्रयास बेंगलुरु की संस्था IMS के माध्यम से मध्य प्रदेश के हमारे सतना शहर को चुना, उन्होंने सतना जिले को चुना। यहाँ के माध्यम से वो पूरे विद्या क्षेत्र में अन्य जिलों में भी अपनी गतिविधियों को बढ़ाएंगे। यह जो प्रयास है उनका अत्यंत प्रशंसनीय है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। IMS फाउंडेशन है, यह समग्र ग्राम विकास को चिंतन में लेकर करने वाली ये संस्था है और वह संस्था जिसमें कि ये जो नेत्र शिविर लगा है, ये सिर्फ इस संस्था को सतना में और सतना जैसे क्षेत्र में लॉन्च कहना तो ठीक नहीं है, यहाँ पर परिचय की दृष्टि से यह कैंप लगाया है ताकि इस समाज के बारे में जानकारी हो सके। सतना शहर में कैसा समाज है, हमारे समाज के साथ साथ कैसे लोग हैं, कैसा सामाजिक वातावरण है कि हम इस प्रकल्प को आगे कैसे लेकर जा सकते हैं। तो ये IMS फाउंडेशन का यह एक जो है परिचय कार्यक्रम है, एक प्रकार से कह लें, अपने इस सतना शहर में 3 दिन का नेत्र शिविर। इसके आगे जो इनका जो विशेष कार्यक्रम है जिसको कि ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन के लिए जिसमें क्षेत्र में काम होना है, वो बहुत विशेष कार्यक्रम है। अभी आपने देखा जो स्क्रीन पे चल रहा था, क्लिनिक ऑन व्हील्स, यह इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु है। क्लिनिक ऑन व्हील्स वो एक जैसे इस प्रकार की एक बस तैयार होगी और जिसके अंदर स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य चिकित्सा की अनेक प्रकार के यंत्र, उपकरण और कार्यकर्ता लगे होंगे, जिसमें नर्सेस होंगे, डॉक्टर्स होंगे, टेक्नीशियंस होंगे और इस व्हील का पूरा जो एक केंद्रीय कनेक्शन जो है बेंगलुरु में स्थित IMS फाउंडेशन का जो उसका जो है डेटा सेंटर है, वहां से इसका पूरा कनेक्शन रहेगा। गांव-गांव में जाके, प्रत्येक घर में जाके और घर-घर में संपर्क करके उस घर के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य चेकअप, सिर्फ आंख का नहीं, पूरा टोटल हेल्थ चेकअप होगा और हेल्थ चेकअप के साथ उनका रक्त लिया जाएगा। रक्त लेकर उसका जो ब्लड एनालिसिस जो है, उनके जो बेंगलुरु स्थित सेंटर है वहां पर पूरी एनालिसिस, तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है, तत्काल औषधि की आवश्यकता है, वह दिया जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि आरोग्य के स्थापित करने के लिए क्या क्या प्रयोग करने होंगे। जब एक कॉमन चेकअप होगा उससे ये समझ में आएगा कि कुछ डिफिशियंसी है क्या, कि इस गांव में रहने वाले लोगों को एक विशेष प्रकार की कॉमन बीमारी हो रही है, वो क्यों हो रही है, तब समझ में आएगा कि इनके खान पान में कोई फर्क है, इनको कोई ऐसा न्यूट्रिशन है जो मिलने में कमी हो रही है, जिसकी पूर्ति करने की आवश्यकता है। तो उसकी पूर्ति कैसे होगी, तो इस स्थानीय क्षेत्र में जैसे इन्होंने एक बेसिक अध्ययन करके बताया कि यहाँ के लोगों को मिलेट्स की आवश्यकता है, ग्लूटेन फूड की आवश्यकता नहीं है। जो गेहूं है, चावल है, ये ग्लूटेन फूड है, इसकी आवश्यकता नहीं, यहाँ मिलेट्स की आवश्यकता है। मिलेट्स, जबकि इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सन 2023 को विश्व मिलेट दिवस के रूप में पूरे UNO से उन्होंने करवाया है। उसका कारण ये है कि भारत के अंदर बहुत सारे क्षेत्र जो है कुपोषण का एक बहुत बड़ा कारण है कि वहां पर इनको जो है उस प्रकार के फूड नहीं मिल रहे, खाना तो खा रहे हैं। तो ये सब चीजें करने के लिए ये जो है क्लिनिक ऑन व्हील्स की एक योजना है,
तो वास्तव में ये योजना इतनी आसानी से सफल नहीं होगी। इस योजना को सफल करने के लिए पूरा संपूर्ण समाज के योगदान की आवश्यकता पड़ेगी। उस भूखे को जो हम रोटी देते हैं, वो बदले में हमें क्या देता है? वो हमें पुण्य देता है। हीट ट्रांसफर पुण्य और बीट ट्रांसफर है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, आप सभी मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सक्रिय रहें और समाज सेवा के अंदर कार्यरत रहें। और इसलिए मॉडल ऑफ सक्सेसफुल पीपल इन द फील्ड ऑफ सर्विस, ऐसा सपना की भाग परिवेश बने। इन योगदानों के साथ बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आपने मदर इंडिया दो बार बोला, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, दो बार बोला मदर इंडिया, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया। मैं ईसाइयों के स्कूल में बुलाया था तो उन्होंने कभी लगाया नहीं था, मैं अंग्रेजी में उनको एक नया नारा दे रहा था। उससे पहले ही अंग्रेजी में नारा नहीं था, तो मैंने कहा कॉन्वेंट भी मदर इंडिया वाले हो जाएं तो बड़ा भला हो जाएगा। जय श्री राम, वंदे मातरम। आप सब अतिथिगण, आप सबको मैं मेरा सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहती हूँ। आज इस महानेत्र शिविर का आज अंतिम दिन तो नहीं कहूँगी, कभी भी नहीं कहूँगी एज अ डॉक्टर, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं किसी चीज का समापन होता है, उसी से फिर नई चीज का आरंभ होता है। तो हाँ, आज इस चीज का समापन है और पुनः हम और जब एक नए शिविर में मिलेंगे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये मंच मेरे लिए कितना गौरवशाली है, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है और ये मेरा दायित्व है और मैं इस समाज का विकास और इसकी स्वावलंबन की पूरी जग में विख्याति कर सकूं, ये मेरा कर्तव्य है। मैं आज इस मंच से अपने कुछ भाव देशवासियों को और सत्तावासियों को दर्शाना चाहती हूँ। हम सभी ऋणी हैं हमारी जन्मभूमि के लिए। हम सभी ऋणी हैं हमारी जन्मभूमि के लिए। इस बात को कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं या अपनी रोजाना जिंदगी से कहीं ना कहीं हम इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हम गौर नहीं दे पाते। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, आपको जगाना चाहती हूँ कि ये जन्मभूमि का कर्ज है और आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारी इसी जन्मभूमि ने हमें आज सींच कर इस लायक बनाया है कि हम देश विदेश में जाके अपना नाम कमा पा रहे हैं। कभी मैं जब किसी से कहती थी कि मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले से हूँ, तो लोग बोलते थे कौन से गांव से आई हो। सच में मेरा ये अनुभव मैं आपसे बता रही हूँ। मुझे लोग बोलते थे कॉलेज में ये लड़की गांव से आई है, इसको क्या पता चले। But I am proud to say I could speak the best English what they could ever think of. And I taught them, मैंने उनको बताया कि भाषा किसी की घमंड नहीं होती, वो सिर्फ एक आपसे वार्तालाप का एक कारण होती है या एक माध्यम होती है। कभी भाषाओं पे घमंड मत करिए। हम हिंदी भाषा को इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो सबको समझ में आसानी से आ जाती है, चाहे वो एक गाँव का निवासी हो या शहर का निवासी हो या लंदन में रहने वाला कोई व्यक्ति हो। आगे बढ़ते हुए मैं आप सबसे मेरे मन में जो भाव आते हैं, मुझे ऐसा लगता है आज जो समय आ गया है जब हम सब किसी न किसी रूप से अपनी मिट्टी में आकर कुछ काम करें। मिट्टी कभी ये नहीं बोलती कि आप ये करिए, ऐसे करिए या इतना करिए। मिट्टी हमको हर रूप में अपनाती है और मेरा विश्वास मानिए मेरे यंगस्टर्स जो खुशबू अपनी मिट्टी में मेहनत करके है वो कहीं नहीं, वो इस दुनिया में कहीं नहीं है। तो आज इस भव्य शिविर को आप देख सकते हैं और आप सबका अनुभव रहा होगा 3 दिन
तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज आप साक्षात देख सकते हैं कि सतना भूमि में आयोजित महानृत्य शिविर, जिसकी तैयारी मात्र 5 दिनों पहले की गई थी। कोई नहीं मान सकता इस बात को, लेकिन हमारे पूजनीय श्री उत्तम जी बैनर्जी के नेतृत्व में ये जो अल्पसंदेशी कार्यक्रम का आयोजन किया, जब मैंने उनसे चर्चा की तो उन्होंने मुझे कहा कि कैसे होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना ये महानृत्य शिविर है, बिल्कुल होगा, लोगों की सेवा होगी, लोगों को इलाज मिलेगा, बिल्कुल होगा। आगे बढ़ के हम सबको सहारा दिया और आगे बढ़ के हमारा नेतृत्व किया। ये उन्हीं की कृपा है कि आज ये भव्य नृत्य शिविर सक्षम हो पाया है। आज इस नृत्य शिविर के माध्यम से तकरीबन 5,000 आंकड़ा बहुत बड़ा है, हम सबने पेपर में देखा होगा, लेकिन इस नृत्य शिविर में हमने वो आंकड़े आते जाते देखे हैं। 5,000 सतना एवं ग्रामीण वासियों को पूर्ण रूप से निःशुल्क इलाज मिला और आज हमारी ये कोशिश है कि उन्हें आगे भी इसी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और आप सबके सहयोग से कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज सबने मुझे बेटी के रूप में अपनाया और जो प्यार और स्नेह दिया, उससे मैं आपको शब्दों को बयान नहीं कर सकती हूँ। ये जो हमने आयोजन किया था, ये सिर्फ एक कैंप नहीं था, एक नृत्य शिविर कैंप नहीं था। इसमें हम ये पढ़ना चाहते हैं कि किस प्रदेश में किस तरह की बीमारियों को कैसे रोका जा सकता है। उसकी एक एनालिसिस टीम बैंगलोर में IMS फाउंडेशन, जो कि हमारी कर्नाटक की लघु उद्योग भारती की उप शाखा है, कह लीजिए कि संगठन का एक और परिवार ऑर्गेनाइजेशन है, उस पे ये देश भर में काम करती है। मैं उसी की CSR है। इसके साथ साथ मधुमन सेवा संस्कार फाउंडेशन, जिसकी मैं स्थापक हूँ, वो उसके साथ मिलकर देश में इसको फैलाने का काम करती है और हर प्रदेश में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हर जगह हम आगे बढ़ के इस काम को कर रहे हैं। अब हम एक सफर में चले हैं जहाँ पर प्रोग्रेसिव अप्रोच हमें रखनी है, प्रोग्रेसिव सोच रखनी है। आइए हम सब किसी भी तरह से, जिस तरीके से हम जुड़ सकते हैं, हम जुड़ेंगे और हाथ मिला के आगे बढ़ेंगे और अपने भारत को बीमारी मुक्त भारत बनाएंगे, गौरवशाली बनाएंगे, तभी हम भारतीय कहलाएंगे।